संदेश खली में जो हुआ वो तो बहुत ही शर्मनाक था, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि विपक्ष की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। अगर एक मायावती जी का एक्सेप्शन ले लिया जाए तो उसके अलावा अभी तक किसी भी विपक्ष के बड़े नेता ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। ये खामोशी ऐसी है जो बहरा कर देने वाली है। और ताज्जुब है कि खामोशी सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं है, देश में एक दूसरा ज्वलंत मुद्दा जो भी चल रहा है, किसानों का आंदोलन, उसके बारे में भी कुछ खास विपक्षी तरफ से सुनने को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जो पहले दक्षिण से चले थे उत्तर की ओर और अब चल रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, इस देश को एकता के धागे में पिरोने के लिए, वो राहुल गांधी न किसानों के लिए और न संदेश खली के लिए कोई मजबूत संदेश दे पा रहे हैं। ऐसे में ये बात पूछने वाली है और हम सबको पूछनी चाहिए कि आखिर इन यात्राओं का मकसद क्या है? क्या सिर्फ वोट लेना है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर है और पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम भी होता है। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं होता है, इसके अलावा देश के प्रति भी जैसे हर कोई जवाबदेह होता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी जवाबदेह होती हैं। और विपक्ष किसकी मर्यादा निभा रहा है? इस देश के प्रति ईमानदारी निभा रहा है या अपने संगठन, अपने गठबंधन की ईमानदारी निभा रहा है? अगर गठबंधन की ईमानदारी निभाने की ऐसी मजबूरी है तो यह गठबंधन तो अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी पहले ही इस गठबंधन से वर्चुअली अलग हो चुके हैं। उन्होंने बोल दिया है कि सीट शेयरिंग कोई नहीं होगी और वो अलग से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं, बल्कि लगभग उतर चुकी हैं। ऐसे में क्या गठबंधन और क्या गठबंधन की मर्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को आकर के संदेश खली में लोगों से बात करना चाहिए था, उन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी और उन्हें ढाढ़स बंधाना चाहिए था। उन्हें लोगों को यकीन दिलवाना चाहिए था कि जो गलत हो गया उसके लिए एक्शन जरूर लिया जाएगा। ऐसे में वो लोगों से एक कनेक्ट दोबारा बना सकते थे। उन्होंने भाजपा के लिए पूरे ग्राउंड को खाली छोड़ दिया है, उन्होंने पूरा ग्राउंड कंसीड कर दिया है। ऐसे में अगर भाजपा आकर के अब लोगों से बात करती है या वहां पर उनके प्रदर्शन में सहायता देती है, चाहे उसका पर्पस कुछ भी हो, विपक्ष अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। देखिए, इलेक्शन सर पे हैं और जैसा मैंने कहा, राजनीतिक पार्टियों का एक काम राजनीति करना ही होता है, या बोले मुख्य काम भी आजकल होता है। ऐसे में विपक्ष ये नहीं कह सकता कि भाजपा इसका फायदा उठा रही है, क्योंकि विपक्ष ने ये मौका दिया है भाजपा को फायदा उठाने के लिए। ऐसे मौके ही एक व्यक्ति को नेता बनाते हैं और एक लोकल लीडर को नेशन वाइड लीडर बना देते हैं। ये प्रश्न चिन्ह सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं है, क्षेत्रीय दलों के पास भी ये मौका था अपनी पहुंच बढ़ाने का और एक राष्ट्रीय मुद्दे को लोगों के सामने लेकर के आने का। देखें तो पिछले कुछ समय से एक परंपरा सी चल पड़ी है कि एक पार्टी अपने राज्य में हुए किसी भी तरह के अपराध के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करती है, लेकिन जब दूसरी विपक्षी पार्टी के राज्य में कुछ हादसा होता है या कुछ अपराध होता है तो वहां पर लपक कर सब पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं किसी एक राज्य में किसी एक पार्टी के साथ है, मोटा मोटी पूरी देश की व्यवस्था ऐसी बन चुकी है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यानी जनतंत्र, जनता का राज, और इस जनता के राज में जनता की ही सुध लेने वाला कोई नहीं बचा, ऐसा लगता है। जनता के प्रश्न हैं लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब आप नेताओं से कटीले सवाल पूछते हैं तो पूछा जाता है कि आप किस पार्टी से हैं, आपके मन में किसके लिए सहानुभूति है। प्रश्न किसी पार्टी का नहीं हो सकता, प्रश्न व्यक्ति का हो सकता है। उसमें नेताओं को रंग दिखने लगता है, नेताओं को मंशा दिखने लगती है और नेताओं को उसका पर्पस ढूंढना होता है, जबकि एक इंसान के सवाल के अंदर उसके दिल का दर्द हो सकता है। इस दिल के दर्द को समझने की जरूरत है। आर्थिक तरक्की की तरफ बेशक हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक बुराइयां, सामाजिक समस्याएं अभी इतनी हैं कि उनको भी किसी को एड्रेस करना होगा। इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ना तो कोई फ्रेमवर्क होता है और ना ही कोई इंटरनेशनल पॉलिसी। ये एक दिल में दर्द रखने वाली बात है कि क्या आपको किसी का दर्द समझ आता है, क्या आपको किसी की समस्या दिखाई देती है। सिर्फ जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, नई सड़कें, जहाज, पुल, ये सब इंसान की सहूलियत तो दे सकता है, लेकिन उसके मन में छुपा हुआ दर्द होता है, उस पर मरहम नहीं लगा सकता। एक ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन टच की जरूरत होती है, जो कि इस पूरे मुद्दे में मिसिंग रही है। सबसे ताज्जुब मुझे इसमें लगता है ममता बनर्जी का रवैया। ममता बनर्जी के पास ये एक मुद्दा था कि इसको वो इंटेलिजेंटली हैंडल करती। देखिए, अगर आप किसी भी शोषित व्यक्ति के ऊपर ही सवाल खड़े करने लग जाएं तो आप पूरे समाज की नज़रों में प्रश्न चिन्ह में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गलती ममता बनर्जी की। एक बात ईमानदारी से हम सबको माननी होगी कि किसी भी राज्य में कोई भी अपराध हो सकता है। चीफ मिनिस्टर कभी भी इतने कुशल नहीं हो सकते सिस्टम के ऊपर कि वो किसी भी छोटे छोटे अपराधों को कंट्रोल कर पाए। तो उन्हें ये बात माननी होगी कि हाँ, अपराध हुआ है, उसके लिए सिस्टम में कहीं कोई चूक हो गई है, आइए उस सिस्टम की चूक को एड्रेस करते हैं। हालांकि संदेश खली की बात कोई छोटी चूक नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। एक सिस्टम को यूज करके लोगों का शोषण किया गया था।
ऐसे में जो लोग इस पूरी त्रासदी से गुजरे हैं उनके पास कहीं जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज की ही खबर है कि संदेश खली में लोगों ने प्रोटेस्ट फिर से किए और इन प्रोटेस्ट के अब उग्र होने की संभावना है। तो प्रोटेस्ट अगर उग्र होते हैं तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, ये वाजिब है, ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। लेकिन हमें प्रश्न पूछना है उन लोगों की तरफ से जो इस पूरे प्रकरण का शिकार हुए। वो लोग अपना सवाल लेकर के किसके पास जाएं? वो पुलिस जो सड़कों पर लोगों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए है, वो पुलिस तब कहाँ थी जब लोगों का शोषण हो रहा था? और इस शोषण के अगर आप डायमेंशन को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से लोगों का शोषण हुआ है। जब लोग इतने परेशानी में हैं, उनके पास कोई मीडियम नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर पाए, ना उनकी बात सुनने को कोई तैयार है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर हीलिंग टच वाली तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। लोग अपना दुख लेकर किसके पास जाएंगे? और ऐसे में अगर वो गुस्से में सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो उनके पास और क्या चारा बचा है? आप क्या उम्मीद करते हैं उन लोगों से कि वो कब तक ढांढस बांध के बैठे रहेंगे? ये सिस्टम उन्हीं के लिए है, और ये सिस्टम तब फेल हो गया है जब वो उन लोगों को सर्विस नहीं कर पा रहा है। ये कैसा जनतंत्र है जहां जनता की ही सुनवाई नहीं है? संदेश खली का पूरा एपिसोड अभी तो खत्म होता नहीं दिखता। उसकी दो वजहें हैं, एक तो इलेक्शन सर पर है और दूसरा ममता बनर्जी की तरफ से अभी भी एक भी ऐसी सेंसिबल स्टेटमेंट नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने में उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो विपक्ष के लिए नहीं कह सकते कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष है ही राजनीति करने के लिए। ममता बनर्जी भी आज जिस कुर्सी पर बैठी है वो राजनीति करके ही पहुंची हैं। जो सीपीआईएम का ढर्रा था लोगों को परेशान करने का, उनको दबाव में लाने का और उसके बाद पूरे एक इलेक्टोरल प्रोसेस को हाईजैक करके सत्ता पे काबिज होने का, ममता बनर्जी ने लगभग वही किया है। जनता के लिए तो सिर्फ चेहरा बदला है और चुनाव चिन्ह बदला है। उनके लिए होने वाले डेली एक्सप्लॉयटेशन का स्टैंडर्ड तो अभी भी वही है। जिस तरह से लेफ्ट ने बंगाल को कई दशकों तक चलाया, लगभग उसी तरीके से ममता बनर्जी भी चला रही हैं। और ऐसे में अब अगर जनता ममता बनर्जी से हट के किसी और के मुंह की तरफ देखती है तो ममता बनर्जी किस तरह से कह रही हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है? राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करेंगी। ममता बनर्जी ने भी की थी, सीपीआईएम ने भी की थी, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी करती है। आप किसी एक को चिन्हित करके नहीं कह सकते हैं कि ये राजनीति करने के पर्पस से यहाँ पर आए हैं। लेकिन राजनीति के साथ साथ चीज़ों को हैंडल करने के लिए सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, और इतने इनसेंसिटिव तरीके से आप हैंडल करके किसी भी सिचुएशन से पार नहीं पा सकते हैं। उधर विपक्ष की जो दूसरी चुप्पी है किसान आंदोलन के ऊपर, वो भी बड़ी अजीब है। वहां पर भी क्योंकि किसान आम आदमी पार्टी के राज्य पंजाब से निकल करके आ रहे हैं, तो वहां भी ऐसा लगता है कि विपक्ष के लिए जो इवेंट चल रहा है वो किसी और डायमेंशन में है। ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स में बोलते हैं ना कि डिफरेंट टाइम डायलेशंस, ऐसा लग रहा है कि टाइम डायलेशन हो गया है। किसी के लिए धीरे चल रहा है वक्त, किसी के लिए तेज चल रहा है, किसी के लिए टाइम की टोटली डिफरेंट डायमेंशंस है, किसी एक को दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इवेंट दूसरे से इतना इम्यून है जबकि हम एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं? हम एक ही देश में रहते हैं, हम एक ही झंडे तले रहते हैं, हम सबकी नागरिकता एक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने भावपूर्ण तरीके से देश की एकता के लिए निकले हैं लेकिन आपको दो इतने ज्वलंत मुद्दे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं? सवाल तीखे हैं पर ये सवाल पूछने होंगे। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि हमारा पर्पस है सवाल पूछना, और हमें सवाल पूछते रहना है, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो जिन्हें जवाब देना है वो निरंकुश हो जाएंगे। कि उन लोगों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं है आज के सिस्टम में, उनकी आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है और हम उठाते रहेंगे। आपने पिछली बार जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। संदेश खली पे आगे जो भी डेवलपमेंट होती है हम उसके बारे में वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा हमारे नेक्स्ट अपडेट का। थैंक यू।